नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में करेंगे 10 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला वर्ड है कल्यूड। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू एक्ट सीक्रेटली टुगेदर फॉर ए डिसऑनेस्ट पर्पस। मतलब गुप्त रूप से मिलकर साजिश करना, जब दो या अधिक लोग किसी गलत या अवैध उद्देश्य से छुपकर एक साथ काम करें। धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के मामलों में प्रयोग होता है, यानी कि ये जो वर्ड है ज़्यादातर धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के मामलों में यूज़ किया जाता है। और इसका मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर, ठीक है, यानी ग्रुप बनाकर किसी के खिलाफ साजिश करके कोई अवैध काम करते हैं, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ होता है। सेंटेंस से समझेंगे, कंपनियों पर दाम तय करने के लिए गुप्त रूप से साजिश करने का आरोप लगाया गया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द कंपनीज वर एक्यूज्ड ऑफ कल्यूडिंग टू फिक्स प्राइसेस। तो यहाँ पर गुप्त रूप से साजिश करने के लिए आया है कल्यूडिंग। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कंस्पायर या फिर प्लॉट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे कंपीट या अपोज। अगला है लिटिगेट, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू टेक ए डिस्प्यूट टू ए कोर्ट ऑफ लॉ। मुकदमा दायर करना, अदालत में विवाद उठाना। इसका मतलब हुआ किसी विवाद या झगड़े को अदालत में सुलझाने के लिए ले जाना। कानूनी प्रक्रिया में विवाद के निपटारे के लिए उपयोग होता है, यानी कि ये जो वर्ड है ज़्यादातर कानूनी प्रक्रिया में जो विवाद होते हैं उनके निपटारे के लिए प्रयोग होता है। और इसका मतलब होता है किसी भी विवाद या झगड़े को अदालत में लेके जाना, ठीक है, यानी कि उसको सुलझाने के लिए उसको कोर्ट में लेके जाना। अगर हम किसी भी विवाद या झगड़े के ऊपर मुकदमा लगाकर उसका निपटारा करते हैं, ठीक है, उसको अदालत में लेके जाते हैं, तो हम बोलते हैं उसको क्या किया गया है? लिटिगेट किया गया है। तो एक वर्ब होती है। सेंटेंस से समझेंगे, कंपनी ने समझौता करने की बजाय मामले को अदालत में ले जाने का निर्णय लिया। द कंपनी डिसाइडेड टू लिटिगेट द मैटर इंस्टीड ऑफ सेटलिंग इट। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया? उस मैटर को लिटिगेट करने का डिसाइड किया कि उसको अब हम अदालत में ले जाकर सेटल करेंगे। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे सू या प्रोसिक्यूट, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे सेटल या रिकॉन्साइल। अगला है वेल, जो एक नाउन या फिर वर्ब हो सकता है। इसका मतलब होता है एक कवरिंग दैट हाइड्स और टू हाइड समथिंग, मतलब घूंघट, पर्दा या किसी चीज़ को छिपाना। अगर वर्ब है तो यूज़ होगा छिपाने के लिए, अगर नाउन है तो घूंघट या पर्दा होगा। इसका मतलब हुआ किसी चीज़ को ढकना या छिपाना ताकि वह दिखाई ना दे या समझ में ना आए। रूपक रूप में सच्चाई छिपाने के अर्थ में भी प्रयोग होता है, यानी कि इसका जो यूज़ किया जाता है सच्चाई छिपाने के लिए यूज़ किया जाता है। सेंटेंस से समझेंगे, उसने अपनी निराशा को मुस्कान के पर्दे से ढकने की कोशिश की। तो इसको कैसे बोलेंगे? शी ट्राई टू वेल हर डिसअपॉइंटमेंट विद ए स्माइल, यानी कि उसने अपनी डिसअपॉइंटमेंट को छिपाने के लिए किसका यूज़ किया? स्माइल का यूज़ किया, यानी कि उसको छिपा लिया। तो यहाँ पर वेल का मतलब निकल के आता है किसी चीज़ को छिपाना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कॉन्सील या कवर, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रिवील या अनकवर। अगला है इनजेन्युअस, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है इनोसेंट एंड सिंसियर, भोला भाला या निष्कपट। मतलब जो व्यक्ति सरल, सच्चा और छल कपट से दूर हो। इसका उपयोग अक्सर किसी के निश्चल स्वभाव के लिए किया जाता है, यानी कि अगर हम किसी के स्वभाव को दिखाना चाहते हैं और उसका स्वभाव कैसा है? निश्चल है, तो इस वर्ड को यूज़ करते हैं। सेंटेंस से समझेंगे, उसकी निष्कपट मुस्कान ने सभी को तुरंत उस पर विश्वास दिला दिया। हर इनजेन्युअस स्माइल मेड एवरीवन ट्रस्ट हर इंस्टेंटली। सिनोनिम इसके हो जाएंगे नाइव और ऑनेस्ट, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डिसीटफुल या फिर कनिंग। तो इनजेन्युअस का मतलब जो एकदम भोला भाला हो। अगला वर्ड है एले, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू काम और रिड्यूस। रिड्यूस क्या करना? फियर, डाउट, पेन, एटसेट्रा। यानी कि अगर हम किसी को शांत करते हैं या किसी चीज़ को कम करते हैं तो वहाँ पर इस वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे किसी डर, चिंता या पीड़ा को कम करना या शांत करना। किसी भावना या दर्द को हल्का करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेंटेंस से समझेंगे, डॉक्टर के शब्दों ने उसकी सर्जरी से जुड़ी सभी आशंकाएं दूर कर दी। तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? द डॉक्टर्स वर्ड्स एलेड हर फियर्स अबाउट द सर्जरी, यानी कि जो उसका डर था उसको कम कर दिया। तो यहाँ पर एले यूज़ हुआ है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे सूद या रिलीव, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एग्रेवेट या इंटेंसिफाई। अगला है असपर्शन, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है फॉल्स और हार्मफुल रिमार्क्स अबाउट समवंस कैरेक्टर। बदनामी या झूठे आरोप, मतलब किसी की प्रतिष्ठा या चरित्र पर झूठे या अपमानजनक आरोप लगाना। ज़्यादातर इसका यूज़ कास्ट एस्पर्जन्स ऑन, इस फ्रेज में यूज़ किया जाता है, यानी कि इसके साथ कास्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और प्रपोजिशन आती है ऑन।
तो इससे मिलके एक फ्रेज बनती है कास्ट एस्पर्जन्स ऑन, ठीक है, मतलब किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाना। सेंटेंस से समझते हैं, उसने उसकी ईमानदारी पर झूठे आरोप लगाकर उसकी प्रतिष्ठा खराब की। तो कैसे बोलेंगे, ही कास्ट एस्पर्जन्स ऑन हर ऑनेस्टी टू रूइन हर रेपुटेशन। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे स्लैंडर या डिफेमेशन, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे प्रेज या कॉम्प्लीमेंट। अगला वर्ड है अपेंड। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू ऐड और अटैच समथिंग, यूजुअली एट द एंड। संलग्न करना या जोड़ना, मतलब किसी दस्तावेज, सूची या लेख में अतिरिक्त जानकारी को जोड़ना। और इसका यूज़ होता है अक्सर औपचारिक लेखन या डिजिटल फाइलों में प्रयोग होता है। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर कोई लिस्ट होती है उसके साथ कुछ ऐड करके भेजते हैं, ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा जानकारी ऐड करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या किया हमने, उसको अपेंड किया है। सेंटेंस से समझेंगे, कृपया दस्तावेज के अंत में अपना हस्ताक्षर जोड़ें। तो उसको कैसे बोलेंगे, प्लीज़ अपेंड योर सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यानी कि किसी को अंत में जोड़ना, तो यहाँ पर क्या जोड़ा है, हस्ताक्षरों को अंत में जोड़ा है, तो उसके लिए क्या आया है, अपेंड योर सिग्नेचर। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अटैच या ऐड, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रिमूव या डिटैच। अगला वर्ड है एंसिलरी, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट टू द मेन एक्टिविटी, सहायक या पूरक। मतलब जो किसी मुख्य कार्य में सहयोग या समर्थन करता हो उसको क्या बोलेंगे, एंसिलरी। आमतौर पर किसी संगठन, प्रणाली या सेवा के सहायक भागों के लिए प्रयोग होता है। तो ज़्यादातर इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोसीजर में अगर कोई सहायक है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। सेंटेंस से समझेंगे, अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों की सहायता के लिए सहायक कर्मचारी हैं। तो डॉक्टरों और नर्सों के लिए कौन है, ऐसे कर्मचारी हैं जो उनकी सहायता करते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे, द हॉस्पिटल हैज़ एन एंसिलरी स्टाफ टू सपोर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज। तो स्टाफ कैसा है, सपोर्टिव है, तो उसके लिए यूज़ होगा एंसिलरी। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑक्सिलरी या सपोर्टिव, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे प्राइमरी या मेन। अगला वर्ड है कंजेक्चर, जो एक नाउन या वर्ब होता है जिसका मतलब होता है एन ओपिनियन और गेस बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अनुमान या अटकल लगाना, मतलब जब पूरी जानकारी न होने पर भी कोई अनुमान या राय बना ली जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, कंजेक्चर। तर्क या कल्पना पर आधारित विचार, तो यानी कि ऐसा विचार जो तर्क या कल्पना पर आधारित हो, तो वहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस से समझेंगे, प्राचीन खंडहरों के बारे में उसका सिद्धांत केवल अटकल है। तो हिज थ्योरी अबाउट द एंशियंट रूइंस इज प्योर कंजेक्चर। तो ये अटकल के लिए आया है कंजेक्चर। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे गेस या स्पेकुलेशन, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे फैक्ट या सर्टेनिटी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।